4 घंटे ट्रेनिंग करने का मौका मिलेगा। बैठ जाइए सभी लोग। उन लोगों का विशेष धन्यवाद जो उस ट्रेनिंग में नहीं आए। विशेष इसलिए कि वही लोग उन लोगों को मोटिवेट करेंगे काम करने के लिए जो लोग इस ट्रेनिंग में आए हैं। परमात्मा ने हर किसी को सही समय दिया है। अगर एक साथ एक ही क्लास में एक ही एजुकेशन सिस्टम के साथ एक ही बुक्स के साथ एक ही टीचर के साथ समान ज्ञान की वर्षा होती है और उस समान ज्ञान में एक आईएएस, एक पीसीएस, एक लॉयर, एक इंजीनियर, एक डॉक्टर, अलग अलग प्रकार की कैटेगरी के लोग निकल जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो जीवन भर भाग्य को कोसते रहते हैं। उन्हीं क्लास में बैठे हुए, उसी सेम टीचर से पढ़े हुए, उसी सेम सिलेबस का अध्ययन किए हुए, उसी सेम टीचर से कोचिंग लिए हुए लोग जीवन भर कोसते रहते हैं। और शायद वो ही महान लोग हैं जो आज इस प्रकार की ट्रेनिंग में नहीं आए होंगे, जो आने वाले समय में अपने आप को कोसेंगे या तो अपलाइन को कोसेंगे। मेरे अपलाइन ने मेरे साथ गलत किया है। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाने वाले लोग जो जीवन को सार्थक बनाना चाहते हैं, जो अपने पूरे जीवन के बदलाव को उस हाईएस्ट पोजीशन पर लेके जाना चाहते हैं, जिस पोजीशन का हमारे देश में 90% लोग सपना देखते हैं, वो लोग इस हॉल के अंदर बैठे हुए हैं। आप सबके लिए जो बैठा है, पहली ही लाइन किसी ने ऐसी लिख दी है इस पे जो बड़ा बड़ा इंस्पायर कर रही है। ये लाइन पहली ही लाइन लिख दी है, छोटे उद्देश्य के लिए जीना जिंदगी का अपमान है। मैं आपको एक छोटी बात बताता हूँ। लखनऊ में जनवरी के महीने में मैं था, एक मीटिंग करने गया था। तो यूं ही मजाक में बात बनी, बोले चलो सर एक रेंज रोवर गाड़ी के शोरूम पे चलते हैं। इस लाइन के ऊपर आपको बता रहा हूँ। तो उस गाड़ी की जब ट्रायल लेनी हमने शुरू करी, तो मुझे तो आदत ही है मतलब 50, 60, 70, 80 तक बड़ी गाड़ी को चलाने की। मैंने वहाँ भी वही काम किया। तो जानते हो जो गाइडर था साथ में, वो क्या बोला? बोला सर इस गाड़ी को 100 तक चलाना, इस गाड़ी की बेइज्जती कर रहे हो आप। सेम लाइन यहाँ लिखी हुई है, अगर आपके पास उद्देश्य नहीं है तो आपकी ज़िंदगी का अपमान है। आप अपनी ज़िंदगी को अच्छा, सोचने वाली बात है कि ऊपर वाले ने सबको समान अवसर दिए हैं। नहीं मानते आप? ऊपर वाले ने सबको समान चीज़ें दी हैं। अगर हमारी सफलता का फैसला किसी और के हाथ में होता तो ऊपर वाला हमें कभी भी बुद्धि नहीं देता, सोचने की क्षमता हमें नहीं देता। अगर हमारी सफलता का फैसला किसी और के हाथ में होता तो हमारे जीवन में उन सभी लोगों को कभी ऊपर वाला नहीं मिलवाता, संयोगवश या असंयोगवश, जो लोग इस जीवन में सक्सेसफुल के रास्ते पर चल रहे हैं। आपके सामने अगर उन लोगों का चेहरा आ चुका है और वो लोग आपको, रिकॉर्डिंग सर उसमें हो रही है, आपको टोटल मिल जाएगी, चिंता मत कीजिए। यूट्यूब पे जाएंगे, पदम सिंह वेदविद्या के नाम से चैनल है, आप उसको जाके सब्सक्राइब करेंगे, ये सारी ट्रेनिंग पार्ट बाय पार्ट आपको चैनल पे मिल जाएगी, चिंता मत कीजिए। सिर्फ ध्यान देके सुनिए। जब आपने अपनी ज़िंदगी का एक दिन दे ही दिया है तो सिर्फ बातों को सुनने का प्रयास कीजिए। आज हम लोग ऐसी ऐसी बातें सीखेंगे या जानेंगे, मुझे लगता है कि आज बहुत सारे लोगों के सवाल क्लियर हो जाएंगे। हम लोग जीवन में सफल हो सकते हैं कि नहीं, सबसे पहला सवाल होता है आदमी के पास। मैं इस बिजनेस में सफल हो सकता हूं कि नहीं?
दूसरा सवाल होता है कि बहुत सारे लोग इस बिजनेस में आते हैं तो फिर छोड़ क्यों जाते हैं? सभी लोग करोड़पति क्यों नहीं बनते हैं? अगर आपका बिजनेस और आपकी कंपनी और आपके सिस्टमेटिक अपलाइन इतने ही अच्छे हैं तो फिर सब लोगों के चेक क्यों नहीं बनते हैं? ऐसे बहुत सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे आज। एक जवाब तो मैं समझता हूं कि आपको मिल ही चुका होगा कि सेम टीचर, सेम क्लास, सेम सिलेबस, सेम कोचिंग देने वाला, सेम रूम, फिर सब सेम क्यों नहीं बनते? ऐसी बहुत सारी चीज़ें हम लोग जानेंगे। किसी भी चीज़ को खड़ा करने के लिए, किसी भी चीज़ को, किसी सिस्टम को, किसी भी लड़के को सफलता के रास्ते पर डालने के लिए, किसी प्लेयर को प्लेयर बनाने के लिए आपको क्या लगता है किसी कोच की ज़रूरत होती है कि नहीं? जिनको मेरी बात समझ में आएगी वो यस और नो में जवाब देते रहेंगे, और जो लोग यस और नो में जवाब नहीं दे सकते वो मुंडी ला सकते हैं। मुझे पता रहना चाहिए कि आप यहाँ मौजूद हैं, आप यहाँ बैठे हैं। तो जरूरत होती है कि नहीं? होती है कि नहीं? होती है। क्यों? अच्छा, कितने लोगों को लगता है कि भैंस दूध देती है? प्लीज रेज योर हैंड। भैंस दूध देती है? कितने लोगों को लगता है कि भैंस दूध देती है? भैंस दूध नहीं देती है, निकालना पड़ता है। कोई प्लेयर बनता नहीं है, बनाया जाता है। कोई महान बनता नहीं है, उसको बनाया जाता है। कोई आर्मी का जवान बनता नहीं है, उसको बनाया जाता है। नेटवर्किंग में भी कोई डायमंड बनता नहीं है, उसको बनाया जाता है। यहां भी लोग करोड़पति बनते नहीं है, उनको बनाया जाता है। और बनाता कौन है? सिस्टम। कौन बनाता है? सिस्टम। क्रिकेट लोग जीतते नहीं हैं, टीम जीतती नहीं है, जिताया जाता है। क्योंकि उनके पीछे की जो ताकत होती है, जो कोच उनके पीछे लगे होते हैं, जो रात दिन मेहनत करते हैं, जो ओलंपिक जैसे खेलों में भी विजेता पैदा कर देते हैं, उनके पीछे जो शक्ति काम करती है वो हिडन रहती है, लेकिन सारी मेहनत उसी की होती है। आपको भी डायमंड बनाने के लिए वेद विद्या में जो सिस्टम काम कर रहा है, जो आपको दिखाई नहीं देता, जो सिस्टम काम करता है वो दिखाई नहीं देता, लेकिन सारी ताकत उसी की है। जिस प्रकार से एक परिवार में 20 लोग होते हैं, लेकिन उन 20 लोगों के बीच में एक परिवार का मुखिया होता है। परिवार में किसी भी प्रकार की समस्या आती है और आने के साथ साथ हर इंसान को एक विश्वास होता है कि घर में बाबूजी बैठे हैं, संभाल लेंगे। कोई दिक्कत आएगी तो किसको फोन लगाया जाएगा, किसके पास जाएगी? परिवार के मुखिया के पास। बोले बाबूजी बैठे हैं, संभाल लेंगे। इसी प्रकार से एक सिस्टम होता है जो ये कहता है कि आपको जीवन में आगे बढ़ाने का काम मेरा है, लेकिन वो टाइम मांगता है। और आज कई लोग ऐसे हैं जो टाइम को देकर यहां आए हैं। ये लोग जीवन को सार्थक बनाना चाहते हैं। 1000 लोगों की भीड़ का प्रोग्राम होता है या 10,000 लोगों की भीड़ का प्रोग्राम होता है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, दुनिया का हर इंसान जानता है कि 10 के 10,000 लोग सक्सेस नहीं होंगे। राइट या रॉन्ग? 10 के 10,000 लोग सक्सेस नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि वो 10 के 10,000 उन सभी नियमों को फॉलो नहीं करेंगे जिनकी आवश्यकता होती है। सिस्टम की उन सब बातों को फॉलो नहीं करेंगे जिनकी आवश्यकता होती है। फॉलो कौन करेंगे? जो लोग इस हॉल में बैठे हैं, क्योंकि ये लोग ही तो सीखेंगे। सीखेगा कौन? बहुत बहाने हैं, घर से ना निकलने के बहुत बहाने हैं, मेरे पास भी और आपके पास भी।
सर दिवाली का टाइम मेरे लिए भी है, आपके लिए भी है, भारत के हर उस इंसान के लिए है जो दिवाली मनाता है या नहीं? तो सबके पास लाइन लगा के आज बहुत सारे काम के बहाने हैं। समय किसने निकाला होगा? अच्छा, आज से पहले दिवाली मनाते हुए आए हैं, दादाजी ने मनाई है, उनके भी दादाजी ने मनाई है, आपके पिताजी ने भी, आपने भी, बच्चे भी मनाएंगे। कोई बदलाव हुआ है? गौर करो, जिस घर में पिताजी मनाते थे उसी में आप मना रहे हो। यस, जिस तरीके से वो मनाते आए हैं उसी तरीके से मना रहे हो। यस, और बड़े बड़े सेलिब्रिटी कैसे मनाते हैं, बड़े लोग कैसे दिवाली मनाते हैं। क्या कोई 20-25 साल से तो आप अपने परिवार की परंपराओं को देख रहे होंगे, क्या कोई बहुत बड़े बदलाव के साथ दिवाली मनी है? यहाँ क्यों बैठे हैं? बदलाव करने के लिए। यहाँ क्यों बैठे हैं? यहाँ क्यों बैठे हैं? आम इंसान की तरह जिंदगी ना जीनी पड़े, आम इंसान की तरह दिवाली ना बनानी पड़े, इसलिए दिवाली के पहले भी ट्रेनिंग में बैठे हैं, कुछ खास बनने के लिए, कुछ खास सीखने के लिए। तो बनना चाहते हैं आप? इसको क्या प्रॉब्लम है? कौन लगाया था साउंड? शायद मत करो किसी को, अपने काम के चक्कर में किसी की जान क्यों ले? तो हम लोग आज यहाँ इकट्ठा क्यों हुए हैं? क्योंकि हम कुछ सीखना चाहते हैं। क्या सीखना चाहते हैं? बताइए, क्या सीखना चाहते हैं? क्या सीखना चाहते हैं? बताइए ना खड़े होकर। सर इतनी शर्म आएगी तो बिजनेस कैसे होगा? एक पैर के नीचे शर्म और दूसरे के नीचे घमंड। जो इन पर चढ़ जाता है वो डायमंड बन जाता है। क्या सीखना चाहते हैं? खुशबू रानी, खुशबू कपूर। क्या करना चाहते हैं? दोबारा बोलिए, जल्दी जल्दी खड़े होइए। डर ही तो खत्म करना है। यहाँ जो आए हैं तो डर खत्म करने ही तो आए हैं। आइए आइए आइए, इधर आइए, जल्दी आइए, तालियां बजाएं इनके लिए। क्या सीखना चाहते हैं? आम इंसान की तरह हम जिंदगी को अगले दिवाली न मनाएं, इसलिए यहाँ सारे लोग दीपावली के होते हुए भी सारे लोग समय निकाल करके यहाँ मौजूद हैं। बहुत सारे काम को हम और आज छोड़ करके यहाँ आए हैं, अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से, अपने परिवार को अच्छे सपने के लेकर के सारे लोग यहाँ रह करके कुछ आगे सब कुछ करें। क्योंकि मुझे घबराहट बहुत ज़्यादा हो रही है, इसलिए मैं कुछ बोल नहीं पा रही हूँ, इसके लिए सॉरी। गुरुदेव हो गया। क्या मैं बोलूँ गुरुदेव? क्योंकि यहाँ आने के बाद मैं इतनी जीरो हो जाती हूँ कि कुछ समझ में नहीं आती रहती है कि मैं आखिर क्या बोलूँ। सबसे पहले तो डायमंड बनना है ना? सारे लोगों के एक ही ड्रीम और एक ही सपना होता है कि MLM इंडस्ट्री में सबसे पहला है कि मुझे डायमंड बनना है। जिस दिन फॉर्म को साइन करते हैं उसी दिन अपने आप को डायमंड मान लेते हैं, मानते हैं ना? तो इस चीज़ को प्रोसेस रहती है जो हमें और आपको सीखने की, जो हर स्ट्रगल से हम लोगों को गुजरना पड़ता है। दैट लाइक समझिए कि कभी भी मीटिंग हो, सेमिनार हो, जो हमारे बहुत सारे ऐसे चीज़ होती है जो ना जाने की भी रीजनें आती है, लेकिन मजबूरी मुझे जाना पड़ता है वहाँ, है ना? तो इसी चीज़ को रहने भी दीजिए ना, सॉरी मुझे माफ़ कर दीजिए। आप रहने दिया ना तो ये बीमारी जिंदगी में कटेगी नहीं। क्या सपने हैं जीवन के, ऐसे क्या दुख झेले आपने अपनी जिंदगी में? जिंदगी में डायमंड बनना है। अच्छा,
बिल्कुल गुरुदेव, एमएलए इंडस्ट्री की जो बुनियाद होती है, बहुत सारे हम लोग स्ट्रगल को झेलते हैं। न जाने कितने दिन, कितनी रातें, कितनी धूप, कितनी बरसातें हम लोगों को खानी पड़ती है ना। उतने चीज़ को करने के बाद हमारी ड्रीम तो पीछे रह जाती है, लेकिन हमारी परिवार, हमारे बच्चे की सपने वो चीज़ होती है कि लगता है कि घर जाने के बाद मम्मा कब डायमंड बन रहे हैं आप, पापा कब डायमंड बन रहे हैं आप, है ना। अपने डायमंड कब बन रहे हैं ये तो सेकेंडरी हो जाती है, बट बच्चे के जो सपने होती हैं ना, उस चीज़ को पूरा करने के लिए हम और आप दिन और रात को नहीं देखते हैं, देखते हैं क्या। और उस चीज़ को पूरा करने के लिए न सुबह न शाम न नाइट को 9 बज रहा 10 बज रही है, सो द प्लान फॉलो अप ट्रेनिंग फ़ोन हमेशा लगा रहता है ना। सारे लोग अपनी टीम को केयरिंग, बहुत सारे ऐसी चीज़ होती है जो सारे लोग जान रहे हैं, कहने की ज़रूरत नहीं है, जो वाकई में इस इंडस्ट्री को कर रहे होंगे तो, है ना। और सारे लोग कर ही रहे हैं, और सारे लोग का एक ही ड्रीम है कि वाकई में मुझे कुछ बने न बने लेकिन डायमंड पहले बनना है ना। थैंक यू गुरुदेव। और क्या सीखना चाहते हैं पिंटू जी, क्या सीखना चाहते हैं? आप भी तो सीखने आए हैं, बताइए क्या सीखना चाहते हैं? वही सर, हम लोग अपना बिजनेस को कैसे फास्ट ग्रो करें। ये काम तो सभी लोग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जो हमारा चाहिए अचीवमेंट टारगेट जो ज़्यादा हो और हमारे टीम से ज़्यादा हो, मैं वही। ठीक है, क्या सीखना चाहते हैं सर? जी सर। कोरोना चालू हो गया क्या? क्या सीखना चाहते हैं? क्या सीखना चाहते हैं? खड़े होकर जवाब देना चाहिए। सक्सेस होना जी। में कैसे हम डायमंड मैक्सिमम डायमंड बन सकते हैं और बना सकते हैं, क्या सीखना चाहते हैं? जी, सबका सेम है, किसी का कुछ हटके नहीं है। यही समस्या है हमारी। हम कॉपीकैट मार्केटिंग करते हैं, एक दूसरे का कॉपी करते हैं। इससे ज्यादा तो मैं ही बोल सकता हूँ, बार बार परेशान। देखिए, सक्सेस के लिए मैं अभी ट्रेनिंग शुरू नहीं कर रहा हूँ, अभी तो मेरी बातें ही चल रही हैं आप लोगों से। सफलता इंसान जब तक नहीं पाता जब तक कि उसके पास खुद का कारण ना हो, खुद का कोई कारण ना हो। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो अपने कारण ढूंढने का प्रयास करो। आपके पास कारण नहीं है तो फिर आप सफल नहीं हो सकते। आप दूसरों की बातों को कॉपी करके कभी जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। दूसरों की एजुकेशन बातों को कॉपी करके तो आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन दूसरों के कारण को कॉपी करके आगे नहीं बढ़ सकते। कारण खुद का होना चाहिए। जिसको घाव होता है दर्द उसी को होता है, और जिसको दर्द होता है वही दवाई को तलाश करता है। पड़ोसी के दर्द पे से 2 आंसू तो बहाए जा सकते हैं, लेकिन उस घाव की पीड़ा को एहसास और पूरा महसूस नहीं किया जा सकता। कितनी स्पीड से किसी की पीड़ा हो रही हो, उस पे
उसको दुख को देख के 2 आंसू तो बहाए जा सकते हैं, उस पीड़ा को फील नहीं किया जा सकता। और जब खुद को कोई पीड़ा होती है तो आदमी उसको महसूस करता है, क्यों हो रही है, कितना असहाय दर्द उसको हो रहा है। तो जब तक आपके पास खुद का कोई कारण नहीं है, आप सक्सेस नहीं हो सकते। खुद का कारण का मतलब है खुद का एक उद्देश्य, खुद का एक पर्पज। आप लोगों के क्या पर्पज हो सकते हैं, चलिए बात करते हैं, आगे चलते हैं। इस पे लिखा हुआ है कि 8 स्टेप फॉर सक्सेस। क्या लिखा हुआ है? 8 स्टेप फॉर सक्सेस। क्या लिखा हुआ है? सब लोग बोले, क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा है? 8 स्टेप फॉर सक्सेस मतलब 8 बातें, 8 ऐसी बातें, 8 ऐसी सीढ़ियां जो आपको बना सकती हैं सक्सेसफुल। क्या बना सकती हैं? क्या बना सकती हैं? जो आपको बना सकती हैं डायमंड। क्या बना सकती हैं? जो 8 बातें, 8 मोती, 8 मोतियों की एक माला जो आपको बना सकती है हीरा। क्या बना सकती है? क्या बना सकती है? हीरा बना सकती है। उनको पढ़ना भी पड़ेगा, उनको समझना भी पड़ेगा और उनको अपनाना भी पड़ेगा। बिना अपनाए तो कुछ होगा ही नहीं। आप सुबह से शाम तक रोज मंदिर और मस्जिद में जाइए और वहां के प्रवचनों को सुनिए, जीवन में मत उतारिए, आपकी लाइफ में कोई बदलाव नहीं होगा। आपको ना नर्क मिलेगा ना स्वर्ग, आपको पता ही नहीं होगा कि क्या मिलेगा। जब तक हम किसी भी चीज को जीवन में अमल में नहीं लाते, ना हम अच्छे बनते हैं ना हम बुरे, हम रुके रहते हैं किस स्थान पे। सही है? तो आपको किसी ना किसी टॉपिक के माध्यम से जो जो सिखाया जाता है वो सबको अमल में लाना पड़ेगा। आपके लिए जीवन के कुछ सवाल हैं। पहला सवाल क्या है? अगर आपको अपने माँ बाप चुनने का मौका मिलता तो अच्छा, माँ बाप को आपको चुनने का मौका मिलता तो क्या वो आपको चुनते? ये तो बड़ा गहरा सवाल लिखा हुआ है। क्या आपने अपने जीवन में ऐसा कुछ किया कि माँ बाप आपको चुनते? मुकेश अंबानी के बेटे को चुनते? चलिए छोड़िए। इस सिस्टम में आदमी को डायमंड बनाने के लिए केवल 8 ऐसे मूल मंत्र हैं जिस मूल मंत्र पे चल के इंसान डायमंड बन सकता है और अपनी टीम में जितने चाहे उतने डायमंड बना सकता है। आप लोगों ने ट्रेनिंग आज तक सुनी है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन आज अगर आपने ट्रेनिंग सुन के अपने जीवन में उतार ली तो ये समझ लीजिएगा कि बिजनेस का आधार है। किसी भी काम को करने का उसका एक आधार बिंब होता है जहां से वो काम शुरू होता है। जैसे मान लीजिए आप जिस हॉल में बैठे हैं तो पहले इसका नींव रखी गई होगी। नींव इस हॉल की, इस होटल की आधार है। आपकी एजुकेशन सिस्टम प्रणाली आपके जीवन का आधार है। आपके पारिवारिक संस्कार आपके मूल परिचय देते हैं जो वो आपका आधार है।
ऐसे ही सिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए, सिस्टम में डायमंड बनने के लिए 8 मूल मंत्र बताए गए हैं जो इस सिस्टम का आधार हैं, जिन पे चलकर आज तक व्यक्ति करोड़पति बने हैं, लोगों ने लाखों रुपए महीना कमाए हैं, लोग आज भी लाखों रुपए महीना कमा रहे हैं। और इस सिस्टम में, इस वेद विद्या में भी लोग इस मूल सिद्धांत को फॉलो करके एक डायमंड बन चुके हैं, दूसरे डायमंड बनने वाले हैं। आपने भी अगर ये सिद्धांत फॉलो कर लिए, ये नियम अगर आपने अपने जीवन में अपना लिए और इसी की डुप्लीकेसी करनी शुरू कर दी, तो फिर आपकी टीम में डायमंड लाइन लगाकर बनेंगे और रोज डायमंड बनेंगे, ऐसा भी नियम तैयार हो जाएगा। ऐसा भी दिन आएगा कि आप इस सिस्टम में, अगर इस बिजनेस में, इस वेद विद्या में एक व्यक्ति 15 महीने में डायमंड बन सकता है, तो आप में से बैठा हुआ या एक एक आदमी 15 महीने से कम में डायमंड बन सकता है। लेकिन सिस्टम के नियम को मान करके काम करेगा तो। एमएसपी में कितने लोग गए थे? आप लोग जो एमएसपी में गए थे तो आपको भली भांति पता होगा कि एमएसपी में मैंने एक लिस्ट बुक जारी करी थी। उस लिस्ट बुक में 1 साल से लेकर के 15 महीने में ही डायमंड बनने का फॉर्मूला दिया गया है। पढ़ा है आपने? पढ़ा था? क्या फॉर्मूला था, कोई बताएगा मुझे? अगर पढ़ा होगा तो बताएगा, बताइए। इसका मतलब है ही नहीं उसके अंदर फॉर्मूला। मैं तो झूठ बोल रहा हूं? आप लोगों ने पढ़ा है? फिर क्या फॉर्मूला था बताइए? उसमें फॉर्मूला था लिस्ट बनाने का। अगर एक व्यक्ति 150 लोगों की लिस्ट बनाए तो कितने समय में वो डायमंड बन सकता है। लेकिन आदमी लिस्ट क्यों बनाता है? अपने सपने को पूरा करने के लिए। क्यों बनाता है? सपने को पूरा करने के लिए। जब हम बार बार फील्ड में जाते हैं और लगातार हम लोग फील्ड में जाते रहते हैं तो हमें नेगेटिव लोग मिलते हैं। कौन लोग मिलते हैं? कौन लोग मिलते हैं? हम फील्ड में जब लगातार डेली जाते रहते हैं तो हमारा मुलाकात उन लोगों से होती है जो लोग इस बिजनेस को लेकर नेगेटिव हैं, जो लोग इस बिजनेस को नेगेटिव समझते हैं, जो लोगों ने इस बिजनेस को पूरे तरीके से नकार दिया है या वो इस बिजनेस को जानना और समझना नहीं चाहते। कारण सिर्फ एक, या तो उनके परिचित लोगों में कुछ लोग पहले से किसी फर्जी कंपनी के चक्कर में फंस गए होंगे, किसी चिट फंड के चक्कर में या तो वो खुद भी फंस गए होंगे और किसी न किसी माध्यम से उनके धन की कुछ न कुछ हानि हुई होगी, या उनके दोस्त की, या उनके मित्र की, या रिश्तेदार की, या उनके किसी न किसी क्लोज फ्रेंड की हानि हुई होगी। इस कारण से वो इस बिजनेस को नेगेटिव दृष्टि से देखते हैं। बात समझ में आ रही है? और जब कोई व्यक्ति किसी बिजनेस को नेगेटिव दृष्टि से देखता है तो आपके बिजनेस में उसकी रुचि नहीं होती। लेकिन वास्तविकता में अगर हम उसके अंदर जाएं और थोड़ा अंदर जाके अनुभव करें तो क्या वो व्यक्ति रईस बनना नहीं चाहता? जिस व्यक्ति से आप मिलते हैं क्या वो करोड़पति बनना नहीं चाहता? क्या वो बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, बड़ी लग्जरियस जिंदगी नहीं चाहता? चाहता है। और आपके बिजनेस को एकदम से नकार देता है। इसका मतलब क्या है कि उसने कहीं ना कहीं पहले ऐसी कोई चीज़ में, नेगेटिविटी में दस्तक दे चुका है जिसकी वजह से उसका कोई नुकसान हुआ होगा और इसीलिए उसके दिमाग में वही पिक्चर की सीढ़ी घूमनी शुरू हो जाती है जैसे ही आप कंपनी का नाम लेते हैं। आपने कंपनी का नाम लिया और वो पिक्चर उसके दिमाग में शुरू हो जाती है जो उसने पहले से किसी के माध्यम से सुन रखी है या देख रखी है। बात समझ में आ रही है? अब ऐसे लोगों से जब हम डेली मिलते हैं, मिलते रहते हैं, लगातार मिलते रहते हैं, तो हमारे अंदर भी कुछ ऐसी नेगेटिविटी आने लगती है जिसकी वजह से हमारा एनर्जी लेवल थोड़ा डाउन हो जाता है। लगातार जब हम एक ही जैसे लोगों में रहते हैं तो हमारा एनर्जी लेवल ऑटोमेटिकली डाउन हो ही जाएगा। अगर आप पॉजिटिव लोगों में रहेंगे तो पॉजिटिविटी बढ़ती है, नेगेटिव लोगों में रहेंगे तो नेगेटिविटी बढ़ती है। यस है? यस और नो? अब अपनी नेगेटिविटी को बरकरार रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमारे पास बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं जिनको हमें अपनाना चाहिए।
जब रात को हम लोग सोते हैं तो घरों में मच्छर काटते हैं, सभी के घरों में मच्छर काटते हैं। मच्छर काटने के लिए हम लोग क्या करते हैं? मॉर्टिन जलाते हैं या मच्छरदानी का प्रयोग करते हैं या फिर ऑल आउट लगाते हैं। बात समझ में आ रही है? तो इन तीनों ही रास्तों से हमारे मच्छर भाग जाते हैं। यस। ऐसे ही बिजनेस में जब हम लोग निकलते हैं तो नेगेटिव मच्छर हमें भी काटते हैं। बिजनेस में आया था, बहुत मोटिवेट होके गया था, अरे 1 करोड़ का प्लान नहीं है, ये तो 500 करोड़ का प्लान है, यहाँ से तो मैं अपनी पीढ़ियाँ बदल सकता हूँ। जैसे ही घर गया किसी मच्छर ने काटा, हवा निकल गई और फिर वो अपने अपलाइन का फोन भी उठाना बंद है। बोले इसने तो टोपी पहन ली, मुझे टोपी पहनाने आ गया है। और फिर उस टोपी से बचने के लिए आपको वो 1000 प्रकार के बहाने बनाता है। सही है? तो ऐसी नेगेटिविटी से बचने का काम करती है 8 स्टेप ट्रेनिंग। ये 8 स्टेप ट्रेनिंग आपके बिजनेस के लिए मॉर्टिन का काम करेगी, मच्छरदानी का काम करेगी, ऑल आउट का काम करेगी और आपको अंदर से इतना बलशाली, इतना मजबूत बनाएगी कि आप इस बिजनेस में डायमंड बन भी सकते हैं और डायमंड किसी को भी बना भी सकते हैं। सबसे आधार बेस ट्रेनिंग का नाम 8 स्टेप ट्रेनिंग है। सबसे आधार, सबसे बेसिक, सबसे ज्यादा मजबूत बिजनेस की ग्रोथ को देने वाली यदि कोई ट्रेनिंग है तो वो केवल 8 स्टेप ट्रेनिंग है। दुनिया की सारी ट्रेनिंगें मेरे सामने कोई महत्व नहीं रखती अगर ये ट्रेनिंग आपके दिमाग में नहीं है तो। हर प्रकार से दिमाग का एक एक आउटसाइड एरिया, विंडो एरिया, ऊपर का एरिया, ओपन खुला एरिया, सब खोल के सुन लो। आज पूरे दिमाग को पूरे तरीके से ओपन करके सुन लो। कैप लगा रखा तो उसको उतार के सुनो। दिमाग में बात जानी चाहिए। दुनिया की सारी ट्रेनिंग फेल है। एक नेटवर्कर के पास अगर 8 स्टेप ट्रेनिंग का ज्ञान नहीं है तो उसके लिए सारी ट्रेनिंग फेल। कोई ट्रेनिंग का महत्व नहीं है। क्योंकि बाकी ट्रेनिंगों में केवल आपके दिमाग की दिशा को मजबूत किया जाता है। आपको मजबूत करती है तो केवल 8 स्टेप ट्रेनिंग। आपके अंदर के पूरे सिस्टम को, पूरे सिस्टमेटिक पार्ट को यदि मजबूत करती है तो वो केवल ये ट्रेनिंग है। अगर एक एक नेटवर्कर को, एक एक डायरेक्ट सेलर को, एक एक वेद विद्या के सिपाही को अगर ऑक्सीजन का काम करने वाली कोई ट्रेनिंग है तो वो केवल 8 स्टेप ट्रेनिंग है। एक एक आदमी के गिरे हुए पे आउट लेवल को उठाने का यदि कोई एक ट्रेनिंग में कहूं कि काम कर सकती है तो वो केवल ये ट्रेनिंग है। हर प्रकार की बीमारी का इलाज कर सकती है तो केवल ये ट्रेनिंग है। डायरेक्ट सेलर की सारी ट्रेनिंग एक साइड, 8 स्टेप ट्रेनिंग केवल एक साइड। कोई ट्रेनिंग मत ले, वो किसी भी प्रकार के मोटिवेटर की ट्रेनिंग लेने की आवश्यकता नहीं है। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बाहर का घी खाने की जरूरत नहीं है। अपने घर में जा, अरे गाय लगा बाहर से ले आ और गाय का घी बना और उसको खाता रहे। और ये वही गाय का काम करती है, वही गाय के घी का काम करती है। 8 स्टेप ट्रेनिंग दिमाग भी तेज कर देगी, खुद को भी मोटिवेट कर देगी। केवल एक ट्रेनिंग। कौन सी ट्रेनिंग? कौन सी ट्रेनिंग? इसमें सारे गुण बताए गए हैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। डायमंड बनने का फॉर्मूला यही सिखा देती है। बाकी ट्रेनिंग बाद में लो। आप 50 प्रकार की ट्रेनिंग, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन पहले 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 सबके मुंह से आवाज नहीं आई। सबसे पहले ज्वाइन होने वाले हर आदमी के दिमाग में पहली ट्रेनिंग, लिस्ट बनवाने के लिए पहली ट्रेनिंग, मार्केट में खड़ा करने के लिए पहली ट्रेनिंग, पहला रैंक क्वालिफाई करवाने के लिए पहली ट्रेनिंग, FIM में दी जाने वाली पहली ट्रेनिंग, आपके सिद्धांतिक नेटवर्कर को डायमंड बनाने वाली पहली ट्रेनिंग, आपके सिस्टम को खड़ा करने वाली पहली ट्रेनिंग। कौन सी ट्रेनिंग? कौन सी ट्रेनिंग? मुंह से बात निकलनी चाहिए। मैं अकेला थोड़ी बोलूंगा यहाँ पे, मैं बुलवाने आया हूं आपसे। मैं तो जूम पे बैठ के बोल सकता था। यहां तक मुझे आने की आवश्यकता ही नहीं थी। मैं 1200 किलोमीटर क्यों जाऊं भाई?
जूम पे बैठ सकता था, ये सारी बातें रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डाल सकता था। यस और नो? यहां तक आने का मकसद क्या है? गर्दन हिलाने से काम नहीं चलेगा। यहां तक आने का मतलब क्या है? कौन सी ट्रेनिंग? कौन सी ट्रेनिंग? आज हम सब लोग एक कमिटमेंट करेंगे, एक सैद्धांतिक कमिटमेंट करेंगे, या यूं कहोगे आज हम कसम खाएंगे। पहले पूरी ट्रेनिंग कर लेते हैं, समझ लेते हैं ट्रेनिंग है क्या। आपको आधे से ज्यादा सवालों के जवाब मिल जाएंगे आज इस ट्रेनिंग में। लोग डायमंड क्यों नहीं बनते? लोग डायमंड क्यों नहीं बनते? लोग पत्तों को पानी देते हैं, पेड़ को पानी नहीं देते, पेड़ की जड़ को पानी नहीं देते, फूलों को पानी दे रहे हैं, फल को पानी दे रहे हैं, टहनियों को पानी दे रहे हैं, तने को पानी दे रहे हैं, लेकिन मूल जड़ को पानी नहीं दे रहे हैं। पेड़ के चारों तरफ जितने भी तने, फूल, पत्ती, फल हैं, सबके ऊपर पूरा प्रॉपर पानी का स्प्रे हो रहा है, और कुछ देर के लिए आपको वो बड़ा सुंदर दिखने लगता है, लेकिन कुछ घंटों के बाद फिर वो सूखने लगता है। कारण सिर्फ एक है कि आप उस पेड़ की जड़ को पानी नहीं दे रहे। आप हर प्रकार की सुविधा अवेलेबल करवा रहे हैं नेटवर्क डायरेक्ट सेलर के लिए, लेकिन उसका जो ट्रेनिंग बेस्ड आधार है वो आपने कमजोर छोड़ा हुआ है। दर्द होता है पैर की एक उंगली में, और डॉक्टर इलाज ढूंढता है उसके दिमाग में। क्या इलाज हो पाएगा? इलाज हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। असली जो प्रॉब्लम है, असली जो काम होना है, असली जो ग्रोथ आनी है, वो कितनी बड़ी बड़ी और महान ट्रेनिंगों से नहीं आनी है। ऐसा नहीं है कि सारी बड़ी ट्रेनिंग बेकार है। बड़ी ट्रेनिंगों से आपके व्यक्तित्व का विकास हो सकता है, आपके मस्तिष्क का विकास हो सकता है, आपकी डायरेक्शन का विकास हो सकता है, आपकी बॉडी लैंग्वेज का विकास हो सकता है, आपकी बोलने की क्षमता का विकास हो सकता है, आपके मोटिवेशन का विकास हो सकता है। लेकिन आपके डायमंड के रास्ते का विकास केवल इस ट्रेनिंग से ही संभव है, किसी ट्रेनिंग से संभव नहीं है। अगर ये ट्रेनिंग आपने नहीं की है, आपने अपनी टीम को नहीं दिलवाई है, और आप ये ट्रेनिंग दिलवाना भी नहीं चाहते हैं, तो फिर आप अपना बस्ता बंद करके रख दीजिए। आप कभी डायमंड नहीं बन सकते हैं। दुनिया का हर वो डायरेक्ट सेलर कभी डायमंड बन ही नहीं सकता है जो इन सिद्धांतों पे नहीं चल सकता है। क्या आप इन सिद्धांतों पे चल सकते हैं? क्या आप इस सिद्धांतों पे चलने के लिए कमिटमेंट करते हैं? क्या आप कसम खाते हैं कि आज के बाद हमारी टीम और हमारे पूरे नेटवर्क में, पूरी वेद विद्या फैमिली में यदि सबसे ज्यादा किसी चीज का प्रचार होगा तो इन सिद्धांतों का होगा? क्या आप कमिटमेंट कर सकते हैं? क्या आप कसम खा सकते हैं? क्या आप मेरे साथ मुट्ठी बांध के कसम खा सकते हैं? आज से आप इन सारे सिद्धांतों को मानेंगे जो आपको मिलने वाले हैं, जो आपके जीवन को बदलने वाले हैं। अगर आपने इन सिद्धांतों को मान लिया तो मैं फक्र से कह सकता हूं, कहीं भी लिखवा के ले लीजिए, किसी भी पेपर पे लिखवा के ले लीजिए, कोरे पेपर पे आप सिग्नेचर करवा के मुझसे ले लीजिए, सारी कायनात फिर आपको डायमंड बनाने में लग जाएगी। क्योंकि सबसे पहला सिद्धांत आपने पार कर लिया। किसी भी सफलता की श्रेणी का पहला ही सिद्धांत अगर मजबूत है, आप 20 मंजिल, 50 मंजिल, 100 मंजिल, कितनी मंजिल बनाने का प्रयास कर रहे हैं, अगर आपने पहले से ही, ये तो बिल्कुल एक अनपढ़ आदमी भी इस बात का जवाब दे सकता है कि अगर उसकी नींव को पूरी तरीके से सोच समझ करके मजबूती से बना लिया है तो वो बिल्डिंग 50 मंजिल की जगह 60 मंजिल भी बन सकती है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहीं पे पैदा हो रही है कि हमें जो समझना चाहिए उसको हम नहीं समझ रहे हैं, जिस पे हमें ध्यान देना चाहिए हम उस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। और शायद इसी का कारण हो सकता है कि आज और भी आपके साथ कई लोग जो आने वाले थे, जिनको आप ला सकते थे, उनका माइंड प्रिपेयर इसीलिए नहीं है। ट्रेनिंग देना, ट्रेनिंग सुनना अलग अलग बातें हैं, लेकिन ट्रेनिंग को फॉलो करवाना अलग बात है। जब आप किसी चीज को फॉलो करवाने लगें तो आप समझ लीजिए कि आप उस व्यक्ति को
हर प्रकार से प्यारे लगने लगे, अच्छे लगने लगे। जब एक नेटवर्कर आपकी बात को मानने लगे, आपका डायरेक्ट सेलर आपकी बात को फॉलो करने लगे, तब समझ लीजिए कि आपने उसके दिल में जगह बना ली है। बड़ी अच्छी सी बात है। आपका बेटा आपके कहने में चलता है, आप जो कहते हैं वो करता है। इसका मतलब है कि पापा की जगह दिल में बन चुकी है बेटे के। यस और नो? यस और नो? और बेटा कह रहा है कि मैं पश्चिम जाऊंगा और बाप कहता है नहीं बेटे उत्तर में जाना। तो इसका मतलब है कि बाप सिर्फ उसके लिए बाप फॉर्मेलिटी वाला है। उसकी नजर में अभी अपने बाप की इज्जत नहीं है। बात समझ में आ रही है ना? और यदि हम आज ये समझ लेंगे कि हमारा बेसिक जो तत्व है, बढ़िया एसी चल रही है, मस्त नींद आ रही है, एक बार खड़े हो जाएंगे सभी लोग जोरदार तालियों के साथ, जोर से बोलेंगे मैं डायमंड हूं।